हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीबीटी की सिलेबस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सिलेबस 2021-22 चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन। आइए यूनिट और डायमेंशन का सर्वप्रथम हम सिलेबस देखते हैं क्या है। इसका जो न्यू सिलेबस है वो यहाँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही है, चैप्टर 1 का सिर्फ। इसके ही अकॉर्डिंग हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ता है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या है और ये किससे बनी है और भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, ये समझना पड़ेगा इस चैप्टर को पहले समझने के लिए। तो आइए हम समझते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ, भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जो भौतिक परिघटना से संबंध रखती हो और जो संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? जो भौतिक घटना से संबंध रखती हो, जो भौतिक घटना से संबंध रखे और प्लस संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके। संख्या द्वारा व्यक्त और साथ ही संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और इसे मापा या तौला जा सके, मापा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और मोल। लंबाई, द्रव्यमान, ETC इत्यादि। अब हम आगे देखें कि भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियों को वैसे तो वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटेंगे। भौतिक राशियाँ, इसे अध्ययन की सुविधा के लिए हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग दिशात्मक गुण के आधार पर व दूसरा है निर्भरता के आधार पर। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जो भौतिक परिघटना से संबंध रखती हो तथा जिसे संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके और जिसे मापा जा सके उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा इत्यादि। और इसे हम भौतिक राशियों को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 प्रकार से बांटते हैं, दिशात्मक गुण के आधार पर और दूसरा निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक गुण के आधार पर 2 प्रकार की राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। कौन कौन से हैं? अदिश और दूसरा सदिश। अदिश राशियाँ और दूसरा सदिश राशियाँ। और निर्भरता के आधार पर भी 2 प्रकार के, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। और अदिश, अब इसमें ये आता है कि अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? अदिश राशियाँ उसे कहते हैं जिसे परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिसमें दिशा नहीं होती और परिमाण सिर्फ होता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, परिमाण प्लस दिशा नहीं। और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा। जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं, और जिन्हें
परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। और इसका एक डिफिनेशन और भी हो जाएगा कि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं, और जो सदिश नियम का पालन करती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे इसके बाद अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और भौतिक राशियाँ देख चुके हैं। और मूल राशियाँ, मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ, मूल राशियाँ यहाँ पे हो जाएगा व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है? मूल राशियाँ जो स्वतंत्र हो और किसी राशि पे निर्भर न हो, जो जो राशि स्वतंत्र हो, ऐसी राशि जो भौतिक घटना से संबंध रखे पर वो स्वतंत्र हो और राशि पर निर्भर नहीं, राशि पर निर्भर नहीं हो, वो क्या होती हैं? मूल राशियाँ होती हैं। जैसे लंबाई किसी पर निर्भर नहीं है, द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं है, लंबाई, द्रव्यमान, समय भी किसी पर निर्भर नहीं है। ये सब क्या है? मूल राशि। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो स्वतंत्र नहीं, अर्थात जो स्वतंत्र नहीं है और दूसरे राशियों पर डिपेंड है, राशि पर निर्भर। जो राशि स्वतंत्र नहीं है और मूल राशियों पे निर्भर है। जो राशि स्वतंत्र नहीं है और यहाँ मूल, ये क्या है? मूल। जो राशि स्वतंत्र नहीं है और मूल राशियों पर निर्भर है उसे क्या कहते हैं? हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जिसे चाल क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, दूरी और समय पे निर्भर हो गई चाल, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि है। जैसे फोर्स द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो ये किस पे निर्भर हो गया? मूल राशियों पर। अब इसके बाद हम आगे समझते हैं मापन। इसको समझने से पहले हमें आगे समझना पड़ेगा मापन। इन राशियों का मापन किस में करते हैं और मापन होता क्या है? तो हम सबसे पहले देखते हैं मापन। मापन का डिफिनेशन इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत और सर्वमान्य मानक से तुलना करते हैं। अर्थात जैसे कि मान चलो ये एक कोई वस्तु इतनी लंबाई की है और इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? इसके कुछ पार्ट को एक निश्चित मानक बना लेते हैं, सर्वमति से, और इसे मान चलो कि हम 1 मीटर है तो इसकी पूरी लंबाई 2 मीटर हो जाएगी। तो कैसे पता चला इसकी लंबाई 2 मीटर है? क्योंकि एक मानक हम माने थे और उसी मानक से, जिस मानक को हम मानते हैं सर्वमति से, उसी मानक से उसी प्रकार की राशि का तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे सूक्ष्म परिभाषा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत और सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं, उसे मापन कहते हैं। मापन के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एक यहाँ देखिए 1 मीटर यानी एक आंकिक मान हो गया और एक मात्रक, एक आंकिक मान और एक मात्रक। तो मापन के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? आंकिक मान प्लस मात्रक। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि मात्रक क्या होता है। तो मात्रक मतलब कि किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मानक मात्रक कहते हैं। और मात्रक यहाँ पर किसी मूल राशि के आंकिक मान को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा उसे हम मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं जैसे कि लंबाई है, लंबाई क्या है? मूल राशि। और अब हम कह देंगे कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो यहाँ मीटर क्या हुआ? मात्रक, और 10 मापन हुआ, 10 अंकिक मान, 10 क्या होगा यहाँ? अंकिक मान, और मीटर उसका मात्रक हुआ लंबाई का। अब यहीं पे कर देंगे द्रव्यमान,
कह देंगे 5 kg किलोग्राम, 5 किग्रा या किलोग्राम। तो यह ग्राम क्या हुआ, उसका मात्रक हुआ और ये आंकिक मान। तो मापन के लिए हमें किन चीज़ को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, एक आंकिक मान और एक मात्रक की। वैसे ही विद्युत धारा का 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर लेंगे, इसी प्रकार से हम मापते चले जाएंगे। तो ये समझे मात्रक। अब इसके बाद हम समझेंगे मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है मानक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और मानक मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। हमारे मूल राशि कितनी है, 7, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा इत्यादि मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से मात्रक यूज किए जाते हैं, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी, टाइम के लिए समय, और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ये सब क्या हो गए, मूल मात्रक हो गए। और व्युत्पन्न मात्रक में जैसे फोर्स हुआ, फोर्स किस पे क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, अर्थात किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ये व्युत्पन्न मात्रक हुआ। और मानक मात्रक क्या है, वहीं किसी भौतिक राशि के निश्चित किए गए मान को मानक मात्रक कहते हैं। जैसे हमने निश्चित कर लिया कि एक इतनी दूरी में इतना दूरी जो है 1 मीटर होगा, यही मानक मात्रक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं एक और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल संबंध। जैसे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ लंबाई है, लंबाई को हमने मापा 10 मीटर या 20 मीटर, जो भी कहो। अब यहाँ देखो, जब हम इसका मान घटाएंगे तो ये बढ़ेगा और इसका मान घटेगा, और जब इसका मान हम बढ़ाएंगे तो इसका मान, आंकिक मान इसका घटेगा। अब देखो कैसे, अगर मीटर को हम सेंटीमीटर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर। तो अंकिक मान क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 20 मीटर बराबर 20 × 100 यानी 2000 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया अंकिक मान, और ये डिक्रीज हो गया, यानी जो इसका मात्रक है वो घट गया। तो इससे हमें क्या संबंध मिलता है, यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को n से दर्शाएं और ये मात्रक को यूनिट यानी स्मॉल u से, तो इसमें हमें संबंध एक निकल कर आता है कि ये एक दूसरे के व्युत्पन्न हैं। ये संबंध आगे चलकर हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब। n अनुक्रमानुपाती 1/u यानी आंकिक मान और उसके मात्रक दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अब इसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और फार्मूला के रूप में लिखे तो यहाँ n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है, मात्रक। अगर इसको फार्मूला बनाना चाहें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर यहाँ कांस्टेंट का कोई गुणा कर दें तो n1 = k1/u, u1 समीकरण 1, n2 = n अनुक्रमानुपाती 1/u2 कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो k का कांस्टेंट का इंटू कर देंगे, और u1 u2 n2 u2, और ये समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से अगर करेंगे, यहाँ सॉरी ये गलती हो गया, n1 u1 = k और बना समीकरण 1, और यहाँ पे n2 u2 = k, अब यहाँ समीकरण बना हमारा 2। अब इसको एक समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और
2 से यहाँ भी के बराबर है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं N1 इक्वल टू इंटू U2। ये हमारा एक संबंध बन के तैयार हो गया। अब इसका यूज हम आगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए उपयोग करेंगे। अब आगे देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियाँ। हाँ, एक मिनट हम इसका इंग्लिश भी साथ साथ आपको बताते चले। भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज, और दिशा डायरेक्शन, इसके बाद अदिश राशियाँ स्केलर, सदिश वेक्टर, मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ डेरिवेटिव क्वांटिटीज, मापन मेजरमेंट। मापन क्या है? मेजरमेंट अंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, मात्रक यूनिट इत्यादि है। लंबाई लेंथ। अब आगे हम देखते हैं मूल भौतिक राशियाँ। मूल राशि कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। तो इसको हम इस तरह से डायग्राम द्वारा समझे तो समझ सकते हैं बहुत जल्द। सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट का प्रतीक, और एक और डायग्राम बनाएंगे इसके साथ ही डायमेंशनल। हालांकि हम डिस्कस आगे करेंगे कि डायमेंशनल क्या होता है। डायमेंशनल सिंबल ऑफ यूनिट। अब इस तरह से हम डायग्राम से समझे तो जल्दी समझ सकते हैं। सीरियल नंबर 1 हमें पता है कि मूल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं? 7। तो 7 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। पहले हम लेंगे लंबाई लेंथ। लेंथ यानी लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। और डायमेंशन यानी लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L। और वहीं मास यानी द्रव्यमान MASS मास, तो मास का किलोग्राम किग्रा। मास का फंडामेंटल यूनिट यानी मात्रक किग्रा और इसका सिंबल kg और इसका डायमेंशन कैपिटल M होता है, यानी मास यानी कैपिटल M डायमेंशनल इक्वेशन। और यहाँ पे तीसरा टाइम, टाइम का होगा सेकेंड। टाइम का जो है सेकेंड, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं और इसका डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T होता है। और इस तरह से कोष्टक लगा देते हैं विमेय सूत्र को दर्शाने के लिए। अब समय के बाद लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ताप यानी टेम्परेचर, ताप को केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? यही इंग्लिश में केल्विन हो जाएगा, यहाँ पे के या डिग्री सेल्सियस केल्विन दोनों में माप सकते हैं। और इसका विमेय सूत्र जो होता है वो थीटा होता है। विमेय सूत्र इसका थीटा। अब आगे देखेंगे पदार्थ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। और इसका विमेय सूत्र क्या होता है? स्मॉल आई। अब यहाँ पे 6 नंबर हम देखेंगे ल्यूमिनियस इंटेंसिटी अर्थात ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है 6वां है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और इसका प्रतीक CD होता है और इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं विमेय सूत्र। अब यहाँ पे पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका पदार्थ
की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मोल में हम लिखते हैं और इसका सिंबल MOL होता है, मोल, MOL मोल। अब इसके बाद N इसका स्मॉल n विमीय सूत्र होते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास, ये तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके सिंबल, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जड़, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके अलावा भी दो पूरक राशियाँ हैं। मूल राशियों में ही दो पूरक राशियाँ हैं। वो पूरक राशियाँ कौन कौन से हैं? वो पूरक राशियाँ हैं आपकी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहला है, पहली राशि है समतल कोणीय। समतल 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 कोणीय, समतल कोणीय है और इसका मात्रक रेडियन है और इसको सिंबल स्मॉल r है, d, और इसका बीमा नहीं है, बीमा हीन, अर्थात डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। और दूसरा है घन कोण। देखिए समतल कोण का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऐसे समतल में एक कोण दर्शा दिए 90 डिग्री, ये क्या है? समतल कोण। और घन कोण यानी ठोस कोण, कोणीय, घन कोणीय। घन कोणीय में यहाँ हो जाएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में क्या है इसका मतलब? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसको दर्शाते हैं SR से, स्टेरेडियन को। और ये भी क्या है? विमाहीन राशि है, ये भी एक विमाहीन राशि है। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे कि हम जाते हैं मार्केट में, तरबूज लेते हैं, तो तरबूज में लेने से पहले वो क्या करता है, तरबूज वाला एक पार्ट उसका काट कर हमें दिखाता है अंदर का भाग। तो हम देखते हैं कि जो तरबूज ठोस में एक कोण अंकित होता है 3 डायमेंशन में, उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये देख लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज देखने के बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री भी देख लिए, अब डेरिवेटिव क्वांटिटीज देखेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव क्वांटिटीज में क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियों में सबसे पहले चाल देखेंगे। चाल का मात्रक, चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा में समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी का मात्रक मीटर। अब इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और इसकी बीमा हमें पता है, मीटर यानी लेंथ, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो L और S को ऊपर ले आएंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा। जैसे कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ms - 1। तो L और S यानी समय है, तो इसके लिए t के बाद -1, तो इसका बीमा ये हो जाएगा। और वेग का भी बीमा यही होता है, क्योंकि वेग बराबर लिखेंगे विस्थापन बटा में समय। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही ना है, लंबाई ही है और समय ही, तो LT - 1। और त्वरण का है इसी तरह से, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन अपान समय,
वेग परिवर्तन बटा में समय को हम त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एल टी का -2। तो ये हमारा हो गया त्वरण का। उसी प्रकार से बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण अर्थात F इक्वल टू ma। अब इसका हमारा हो जाएगा मात्रक द्रव्यमान का kg और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमारा हो जाएगा m, ये मीटर यानी लंबाई l और ये समय t के पावर -2। तो ml के पावर -2 हो जाएगा बल का डायमेंशनल सिंबल। अब व्युत्पन्न राशि हम समझ गए। इसी प्रकार फार्मूला लाते जाएंगे और राशियाँ। इसका मतलब कि डायमेंशनल फार्मूला यानी विमीय सूत्र निकालते जाएंगे। अब इसके बाद एक होता है, अब आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धतियाँ। SYSTEM सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की पद्धतियाँ। फिलहाल में मात्रकों की पद्धतियाँ हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MPS सिस्टम। तो हम तीनों को कंपैरेटिवली समझें तो अच्छे से समझ लेंगे। सीरियल नंबर और यहाँ पे सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऐसे सिंबल ऑफ यूनिट, और दूसरे में यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया और सिंबल ऑफ यूनिट हो गया यहाँ पे यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा LENGHT यूनिट ऑफ लेंथ के बाद हो जाएगा यहाँ पे हमारा यानी लंबाई। अब इसके बाद मास का यूनिट ऑफ मास, और इसके बाद इसमें यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि 3 हमें पद्धतियाँ पढ़नी है। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, और इसके बाद एक और है MKS सिस्टम। तो यहाँ देखिए FPS यानी F मतलब लंबाई को FPS सिस्टम में मापेंगे फुट में। सिर्फ यही बता दे रहा है FPS सिस्टम यानी फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और इसके बाद समय को सेकेंड में समय को, तीनों में एक ही सिस्टम है। सेकेंड इसका भी सेकेंड, इसका भी सेकेंड। तो इसमें CGS जो है हमारा, CGS में हम नापते हैं लंबाई को सेंटीमीटर में। लंबाई को हम नापते हैं CGS प्रणाली में, यानी CGS प्रणाली जो है सेंटीमीटर में नापते हैं, और इसको ग्राम में मापते हैं CGS में द्रव्यमान को, और इसको सेकेंड, तो ये सेकेंड ही है, इसको तो सेकेंड में ही मापते हैं। और इसमें MKS में इसका मीटर हो जाता है, और इसका ग्राम का किलोग्राम हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम। और इसका समय का मात्रक MKS में सेकेंड ही होता है, यानी ये तीनों सेम ही है। अब यही चेंज है, FPS में फुट पाउंड सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS में मीटर किलोग्राम और सेकेंड। और इसके बाद एक और मतलब इसी को मोडिफाई करके बनाया गया SI सिस्टम। MKS को ही मोडिफाई रूप दे दिया गया और वो बना MKS SI सिस्टम। SI सिस्टम आज विश्व स्तर पर पूरे दुनिया में चलता है। हालांकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उस SI सिस्टम में पढ़ रहे हैं। यही SI सिस्टम में भी लंबाई लेंथ को मीटर में मापते हैं। यूनिट ऑफ
मास को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ये तो सेम है। अब इसके बाद हम कुछ समझ लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी बीमीय सूत्र, भौतिक राशियों का बीमा और बीमीय सूत्र। भौतिक राशि की बीमा क्या है, इससे प्रश्न आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे भौतिक राशि की बीमा, यानी बीमा क्या होता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए हमारे लिए जो है यहाँ पे बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। अर्थात बीमा किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाया जाता है। जैसे बल इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर m इंटू ए हो जाएगा। और यहाँ पे m का हमने बताया था द्रव्यमान है तो इसका ये डायमेंशन, और ए त्वरण है तो इसका LT का -2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बल का बीमा MLT का -2। अब यहाँ तक इतना ही। अब आगे हम अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। तब तक इतना आप लोग रिवाइज कीजिए। जय हिंद।